हेलो स्टूडेंट्स, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है द प्रॉब्लम विद इंडियाज मल्टी अलाइनमेंट स्टैंड। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे GS टू IR इंटरनेशनल रिलेशन, उससे आज के एडिटोरियल के एनालिसिस को आप कनेक्ट कर पाएंगे। आते हैं एडिटोरियल के एनालिसिस पर। चाइना का भी एक मेडिटेशन एफर्ट रहा है, यूक्रेन क्राइसिस हुआ है उस पर, और इंडिया का अप्रोच जो है एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरह है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि बढ़ रही है तेजी से ईस्टवर्ड, जो मेन रीजन रहा है रशिया का यूक्रेन पे अटैक करने का, और वहीं पर अमेरिका एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल की तरह है इस वॉर को खत्म करने के लिए। और जो भी डिफरेंसेस रहे जितने वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए और फर्दर सपोर्ट को आगे बढ़ाने के लिए यूक्रेन के लिए, और जो बीजिंग मॉस्को का रिलेशनशिप है और बेहतर हो गया है इन वजहों से। और वहीं पर जो सर्वाइवल है व्लादिमीर पुतिन की जो रेजीम है उस पे उसको इंश्योर करना, चाइना उस पे इफेक्टिवली पोजीशन अपना ले रहा है और वो अपोजिशन कर रहा है अमेरिका के अप्रोच को। और उसी व्यू पे देखते हैं कि इंडिया का क्या व्यू है इस पर, क्या रोल है इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का, खत्म करने का। इंडिया जो कि लगातार एक अपने आप को सिंबॉलिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर दिखा रहा है और अपना सॉफ्ट पावर जो है उसको बढ़ाने में लगा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने आप को, इंडिया को एक मदर ऑफ डेमोक्रेसी बताते हैं और उसके साथ साथ वो मॉरल फोर्स जो है उसको एनफोर्स करते हैं ग्लोबल पीस के लिए। इसके कॉन्ट्रास्ट में, इसके ऑपोजिट जो देखने को मिलता है, चाइना के जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है, उन्होंने लास्ट मंथ ही यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उनसे रशिया जो इन्वेजन किया था, अटैक किया था, उसके बाद उनसे मिलने गए वो। और मोदी ने बात किया ज़ेलेंस्की से बहुत बार। अक्टूबर और दिसंबर जो लास्ट ईयर था, मोदी ने टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन किया ज़ेलेंस्की से, फोन पे ही बात किया और अपना सपोर्ट, सॉलिडारिटी यूक्रेन को जाहिर किया और अपना जो सपोर्ट है पीस के लिए और जो एफर्ट है उसको एक्सटेंड किया। सितंबर में मिस्टर मोदी पब्लिकली पुतिन से कहें कि अभी जो वक्त है वो वॉर का नहीं है, वो अटैक का, लड़ने झगड़ने का वक्त नहीं है। और मॉस्को की जो एक्टिविटी है उसके ये बिल्कुल ऑपोजिट था। US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन, जिनको मजबूर किया गया डिस्क्राइब करने के लिए एक वाइड रिपोर्ट जो कि सिग्निफिकेंट है, वाशिंगटन अंडरस्टैंड कर रहा इस इम्पोर्टेंस को जो कि इंडिया का लगातार एंगेजमेंट रहा है यूक्रेन के साथ, और एक इम्पोर्टेंट वे है नई दिल्ली को रिस्पॉन्स में लाने का यूक्रेन वॉर में और उसका अलाइनमेंट यूक्रेन के साथ। जियो पॉलिटिक्स, जो इंडो पैसिफिक और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट बहुत सी वे में वो इंटरकनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। रेगुलर मोदी ज़ेलेंस्की की बातचीत है और जो इंडिया का बढ़ता हुआ स्टेचर है वर्ल्ड में और इंडिया की एक यूनिक पोजीशन है ग्लोबल ऑर्डर में, वहीं पर वेस्टर्न क्रिटिसिज्म के बाद भी इंडिया लगातार एनर्जी इंपोर्ट कर रहा है रशिया से और एक्सपोर्ट कर रहा है रिफाइंड रशियन फ्यूल यूरोपियन मार्केट में। यूक्रेन की डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर इमाइन ज़ारापोवा ने रिसेंट में ही न्यू दिल्ली में कहा था कि इंडिया जो है अपने आप को विश्व गुरु बनना चाहता है, ग्लोबल टीचर और आर्बिटर बनना चाहता है। उन्होंने अपने केस के कॉन्टेक्स्ट में कहा कि वो, हमारे केस में एक क्लियर पिक्चर है कि वो एक अग्रेसर को सपोर्ट कर रहा है। हमारे पिक्चर में यूक्रेन, अपने कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा कि वो एक अग्रेसर की तरह है और इनोसेंट विक्टिम के लिए जो कि यूक्रेन है। उसके बाद उन्होंने कहा कि यूक्रेन को सपोर्ट करना राइट चॉइस होगी ट्रू विश्व गुरु की, और जो कि हिंट है यहाँ पर विश्व गुरु जो कि इंडिया अपनी इमेज दिखा रहा है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है। और अगर इसके ऑपोजिट इंडिया काम करता है तो वो अपने खुद इमेज बना रहा है वर्ल्ड में, उसको रिफ्यूज़ कर रहा है और इंडिया लगातार अपना स्ट्रॉन्ग मॉरल पोजीशन बना रहा है इस तरह से। लेकिन जो रशिया का वायलेशन रहा है, रशिया जो अटैक कर रहा है यूक्रेन पर, उसकी सॉवरेनिटी पर, उसके अगेंस्ट नहीं बोलता है, तो विश्व गुरु की इमेज जो है वो उसके ऑपोजिट में जा रही है इंडिया की जो नेशनलिस्ट आइडिया है वो हमेशा से इन्फ्लुएंस रही है इंडियन स्टेट से, जो कि कंट्रीब्यूट करता है इंडिया की सोसाइटी और पॉलिटी को। इंडिया की जो चॉइस विश्व गुरु की जो फ्रेज है, मिस ज़ाफरोवा ने एक्सीडेंटली नहीं बोला है, बल्कि इन्होंने जो मोदी गवर्नमेंट की कोर नेशनलिस्ट फॉरेन पॉलिसी डिस्कोर्स हमेशा से रहा है उस पर कहा है। और जो अभी कॉन्टेम्प्रेरी विश्व गुरु की जो इंडिया की इमेज है, और पिछले भी अगर हिस्टोरिकल ट्रेंड देखें तो इंडिया का जो पॉलिटिकल थॉट है, जो उसका जोर रहा है, ऐसी कंट्री जहाँ पे कल्चरल इथोस और सिविलाइजेशनल वैल्यू को तवज्जो दी जाती है और हाईलाइट करते हैं इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है फॉरेन पॉलिसी डिबेट में। सॉफ्ट पावर इंडिया की जो है वो जितने भी इंडिया के डायस्पोरा हैं पूरे वर्ल्ड में, वो यूबिक्विटस है,
और साथ में एम्बिगुअस भी, और अगर इसका पॉलिसी इम्पैक्ट देखें वो बहुत कम है। इसको समझना ज़रूरी है कि ये एक नॉन मटेरियल पावर जब इंटरैक्ट करते हैं मटेरियल रिसोर्स या हार्ड पावर से, तो उसका इम्पैक्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है, या उसको अगर एब्सेंस करना है हार्ड पावर को तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। लैक ऑफ हार्ड पावर, इंडिया के पास हार्ड पावर अभी कम है, और ये एक्नॉलेज करते हैं मोहन भागवत, चीफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आइडियोलॉजिकल जो फाउंटेन हेड है इंडिया के अभी रूलिंग पॉलिटिकल जो भी डिस्पेंसेशन है। रिसेंट ही स्पीच में इंडिया को उन्होंने कहा कि अगर इंडिया के पास पर्याप्त पावर होती तो वो यूक्रेन वॉर को रोक देता, और उन्होंने इसके बाद कहा कि जो रशिया का अटैक यूक्रेन पे रहा है वो उसको अपोज करते हैं, और कोई भी इस हाल में नहीं कि रशिया को स्टॉप करे, रोक सकता। रशिया के पास पावर है, और जो भी कंट्री अगर बोलता है तो उसको वो थ्रेटन भी कर सकता है। कंट्रास्ट में देखें तो हम एक सेल्फिश ग्लोबल पावर है, और मिस्टर भागवत आगे कहें कि इंडिया जो कि मटीरियल पावर अगर इंडिया के पास होता तो इस तरह का इंसिडेंट जो कि यूक्रेन वॉर हुआ है वो नहीं होता। और उन्होंने अज्यूम किया कि अगर इंडिया पावरफुल इंडियन सिविलाइजेशन स्टेट होता तो वो स्टैंड लेता ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी के लिए। वहीं पे न्यू दिल्ली ने एक्सप्रेस किया अपना डिसअप्रूवल यूक्रेन वॉर के लिए, लेकिन एक क्लियर पोजीशन से इंडिया एब्सटेन किया, बचा यूएन रेजोल्यूशन इश्यूज में भी, जो कि अंडरस्टैंडेबल है कि इंडिया इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट पोजीशन में अपने आप को बचता है क्लियर स्टैंड लेने से, क्योंकि रशिया जो है इंडिया का ट्रेडिशनल एलीज है, दोस्त रहा है। लेकिन क्रिटिक जो है वो रीजनेबल नहीं है इस तरह की एम्बिग्विटी इंडिया, क्योंकि इंडिया परमानेंट मेंबर बनना चाहता है यूएनएससी का, और इस तरीके के अपना जो स्टैंड है एम्बिग्विटी में लेगा तो ये रीजनेबल नहीं है। इससे ये समझ में आता है कि इंडिया का जो कमिटमेंट है बोलने का अपने ग्लोबल स्टेज पर किसी भी टेरर या अग्रेशन के या किसी भी तरीके के राइट वायलेशन के, तो इंडिया बोल नहीं पा रहा है। अगर तो रशिया, जैसे कि रशिया ने अटैक किया यूक्रेन पे, उस पर इंडिया कुछ नहीं कह रहा है, तो ये एक क्वेश्चन है, रीजनेबल क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों नहीं इंडिया कर रहा है। इसके अलावा एक जो नॉर्मेटिव पिलर है डेमोक्रेटिक या सेल्फ कॉन्फिडेंट या मॉरली सुपीरियर जो इंडिया अपने आप को एक आइडेंटिटी बता रहा है विश्व गुरु की, तो ये आइडेंटिकल नहीं है, जो कि लगातार अपने पावर बढ़ाने के लिए सारे ही कॉस्ट पर, इनफैक्ट मोरालिटी को साइड करके अगर विश्व गुरु की इमेज अगर आप बना रहे हैं तो उसके बिल्कुल ये ऑपोजिट हो रहा है जो अभी इंडिया का स्टैंड है रशिया को लेकर। न्यू दिल्ली लगातार यूक्रेन वॉर पे बोल तो रहा है, लेकिन इंडिया का हमेशा से ऐसा डिसकम्फर्ट रहा है कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को दो तरीके से नहीं देख पा रहा है। इंडिया को रशिया की मिलिट्री जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस पता है, इंडिया की मिलिट्री जो प्रिपेयर्डनेस है, रशिया को जो सपोर्ट है, इसी वजह से कहीं ना कहीं जो इंडिया का एब्स्टेनिज्म है वो रशिया के किसी भी तरीके के जो मिलिट्री एक्शन है यूक्रेन पर नहीं बोलने का ये बहुत बड़ा रीज़न है। और क्योंकि पॉलिटिकल एलीट जो इस बात से सहमत नहीं होते हैं कि इंडिया क्यों नहीं ले रहा है, इस तरह की जस्टिफिकेशन को चाइना बहुत बार बोला है, और चाइना ने भी टेस्ट में ही प्रो रशियन स्टेटमेंट दिया है। चाइना के एम्बेसडर ने फ्रांस में लीगल स्टेटस की जहाँ बात होती है पोस्ट सोवियत रिपब्लिक की, और उन्होंने रिजर्व किया राइट टू यूज़ फोर्स अगेंस्ट ताइवान। इंडिया ने किसी भी तरीके का रिविजनिस्ट मोटिव्स नहीं, और इंडिया का जो व्यू है सॉवरेनिटी पे कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, जो वेस्ट नोशन है, और वो क्लैश करती है, बिल्कुल ऑपोजिट हो जाती है फंडामेंटली जो कम्युनिस्ट पॉलिटिकल फिलॉसफी उनकी माइट इज राइट से। डेमोक्रेसी जो कि इंजॉय लेजिटिमली कर रही, लेजिटिमेसी जो है ग्लोबली, और वो जो अथॉरिटेरियन जो रूलर हैं उनके बिल्कुल ऑपोजिट है। और जो कि अथॉरिटेरियन जो रूलर होते हैं वो फोर्स करते हैं, वायलेंस करते हैं अपने पॉपुलेशन के अगेंस्ट। यूक्रेन एक विक्टिम की तरह है और अपने अग्रेशन को वो रेजिस्ट ही कर रहा है अथॉरिटेरियन नेबर से। मोदी जेलेंस्की का जो इंटरेक्शन हो रहा है वो हाईलाइट करता है इस फैक्ट को कि इंडिया की जो सिंपैथी है वो विक्टिमाइज टारगेट पर तो है। यूक्रेन वॉर अकेला नहीं है, सफिशिएंट नहीं है इंडिया के हिस्टोरिकल टाई को रशिया से जो है वो ख़त्म करने के लिए, जो कि
न्यू दिल्ली की मिलिट्री डिपेंडेंस है मॉस्को पर, और एंटी कॉलोनियल स्टैंड पर इंडिया जो कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी डॉक्ट्राइन अपनाया, वो वाले पार्ट पर अगर देखें तो इंडिया अपने स्टैंड पर लगातार बना हुआ है। और एक परसूट जो मल्टी अलाइनमेंट का है, जो न्यू दिल्ली के बहुत सारे डिप्लोमेटिक स्पेस में कहा गया, और वो ऑनगोइंग वॉर जो यूक्रेन में, उसमें भी इंडिया के लिए इसी वजह से अभी ये सफिशिएंट टाइम नहीं है, ना ही अपॉर्चुनिटी है एक मीडिएटर का रोल प्ले करना, जो कि रशिया और यूक्रेन में हो रहा है। इंडिया अभी लैक कर रहा है मटेरियल रिसोर्स में, और जो कि चाइना की इकोनॉमिक और मिलिट्री पोटेंशियल से देखा जाए तो अभी मैच नहीं है इंडिया का। लेकिन अगर फोनी पीस डिप्लोमेसी देखें तो इंडिया और जेलेंस्की के, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है, उसमें लगातार हो रही है। मिस्टर शाही का जो प्राइमरी एम है वो डिस्करेज करना है जेलेंस्की को, डिस्कस करें या काउंटर ऑफेंसिव मेजर्स लें। और रशिया की जो डिपेंडेंसी है चाइना पे वो लगातार बढ़ रही है। संक कॉस्ट पॉलिसी, इसका मतलब ये है कि जो फ़ायदा है इतना ज़्यादा है कि फ़ायदे को सोचकर छोड़ नहीं पा रहे हैं, अपना रिलेशन ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं अपना बेनिफिट्स देखकर। पुतिन ने अपने फोर्स को अनलीश किया, और जो कि ऑलरेडी उन्होंने इमेंस लेवल पर डैमेज किया है रशिया की ग्लोबल स्टैंडिंग, और उन्होंने एक डेमोक्रेटिक वर्ल्ड पर भी एक ब्लॉट लगाया। मोदी गवर्नमेंट इंश्योर करते हैं इंडिया का रिफ्यूज़ल, जो कि कंडेम करे रशिया की किसी भी तरीके के अटैक या एक्टिविटी पर, और उन्होंने लगातार बढ़ाते रहे हैं वो अपना इंपोर्ट रशिया से फ्यूल में। और इसको आप इस तरह से इंटरप्रेट नहीं कर सकते कि इंडिया का अप्रोच जो है वो प्रो मॉस्को अप्रोच है। इंडिया का टाई जो रशिया से है वो देखने को मिल सकता है कि वो डाउनवर्ड स्पायरल हो, हल्के हल्के करके इंडिया डिस्टेंस करेगा रशिया से, और एक लंबा वक्त ले सकता है न्यू दिल्ली के लिए स्ट्रगल करने में किसी भी तरीके का स्पेस, जो कि इमर्जिंग नेक्सस बन रही है रशिया और चाइना की। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।